नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फरीदाबाद में अचानक टी स्टॉल पर रुके राहुल गांधी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया आज करेंगे स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। मंदिर में देर रात अचानक लगी आग, ड्रोन से सीधे घर पहुंचेगा खाना, दूर दराज के इलाकों में होगा प्रयोग। और ईसाइयों को साध रहा आरएसएस पहली बार करेगा क्रिसमस भोज का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में तीसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंच गई है। कल नूह जिले से यात्रा गुरुग्राम के सोहाना पहुंची थी। यहां नाइट स्टे के बाद घने कोहरे में राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की। सुबह अंधेरा ज्यादा होने की वजह से राहुल गांधी भी मोबाइल की टॉर्च की लाइट में आगे बढ़े। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज का आज अंतिम दिन है। कल सुबह यह यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए कहा गया है। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार दोपहर 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में कोविड की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा होगी। आईएमए के डॉक्टर अनिल गोयल ने गुरुवार को कहा था कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां के 95% लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं। बीकानेर के विख्यात तोलियासर भैरूजी मंदिर में देर रात अचानक आग लग गई। हालांकि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है। आग यहां रखे नारियल के ढेर में लगी थी, जिसमें कुछ नारियल जूट था और कुछ पूरे नारियल भी थे। गुरुवार देर रात से शुक्रवार तड़के तक मंदिर में आग लगी रही। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे यहां नारियल के ढेर में आग लगी। श्री डूंगरगढ़ से फायर ब्रिगेड बुलाकर आग को काबू किया गया। आने वाले दिनों में आपका ऑर्डर किया खाना, कपड़े और अन्य सामान आप तक ड्रोन के जरिए पहुंचेगा। दूरदराज के इलाके में दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन से होगी। बड़े पैमाने पर खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर बुआई का काम ड्रोन के जरिए होगा। सरकारी कामों की निगरानी ड्रोन से होगी। यानी आने वाले दिनों में ड्रोन इंडस्ट्री एक तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री होगी। इसी सेक्टर से जुड़ा एक स्टार्टअप है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन। इस कंपनी का आईपीओ 13 से 15 दिसंबर तक खुला था। संघ परिवार ईसाई समुदाय को जोड़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब पहली बार अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मेघालय हाउस में शुक्रवार को क्रिसमस भोज की मेजबानी करेंगे। आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय ईसाई मंच के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से केरल तक के चर्च प्रमुख भाग लेंगे। ये पहली बार होगा जब राष्ट्रीय ईसाई मंच की ओर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चर्च प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, जहां पिछले कुछ समय से पादरियों, चर्चों और ईसाइयों के कुछ संस्थानों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा पहुंचने के बाद फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत पर बयान किया है। विधायक ने एक सामाजिक प्रोग्राम में अपनी स्पीच में कहा कि भाजपा व कांग्रेस के अलावा जो तीसरी पार्टी है वो सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। चौधरी का इशारा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की ओर था। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ सकता है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 की डीपीसी करते हुए 4317 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए चयन किया है। इस प्रक्रिया से लेवल 2 के 4317 पद खाली हो सकेंगे। खाली हो रहे इन पदों के कारण अध्यापक भर्ती 2022 में लेवल 2 के पद बढ़ने की संभावना बन गई है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने 8 मंडलों की सत्र 2021-22 की डीपीसी की है। अभी सत्र 2022-23 की डीपीसी बाकी है। अगर ये भी आने वाले दिनों में हो जाती है तो लेवल 2 के खाली पदों की संख्या में और बढ़ोतरी हो जाएगी। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में बिजली संकट के लिए कांग्रेस का कुशासन और कुप्रबंधन जिम्मेदार है। सरकार की कुनीतियों का खामियाजा बिना वजह जनता को भुगतना पड़ता है। एक तरफ जनता को पूरी बिजली नहीं मिल पाती है, दूसरी तरफ बिलों में बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है। देवनानी ने जारी बयान में कहा कि कभी कोयले की कमी तो कभी अन्य कारणों से बिजली संकट पैदा होता है और फिर इसी तरह का संकट पैदा हो गया है। छुट्टियों का मौसम आते ही भारत के बजट कैरियर इंडिगो ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3-डे विंटर सेल की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार सेल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 के बीच चलेगी। डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया 2023 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट का फेयर 4,999 रुपये से शुरू होगा। ये सेल 15 जनवरी 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक की यात्रा पर
वैलिड रहेगा। टोंक शहर और उसके 20 किलोमीटर के दायरे में अब मरीजों को घर बैठे निःशुल्क प्राथमिक इलाज मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जिला अस्पताल में 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की है। इसका गुरुवार को उद्घाटन किया गया है। अब 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध रहेगी। बाइक एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मरीजों या उसके परिजनों को 108 कॉल करना पड़ेगा और पता बताना होगा। मरीज की कंडीशन के हिसाब से प्राथमिकता से बाइक एम्बुलेंस उसके घर पहुंचेगी। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के फाउंडर डायरेक्टर योगेश मिश्रा को इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट इको इंटरनेशनल के नेशनल डायरेक्टर बनाया गया है। योगेश मिश्रा ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स नेशनल डायरेक्टर बनने का भी रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर के मिस राजस्थान के आयोजक योगेश मिश्रा समय समय पर राजस्थान की गर्ल्स को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स प्रदान करने के लिए सहयोग करते रहते हैं। मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान का आयोजन 25 साल से करते आ रहे हैं। जयपुर फोटोग्राफर्स क्लब की ओर से आयोजित 10वीं वार्षिक फोटो एग्जीबिशन का गुरुवार शाम को भव्य उद्घाटन हुआ। एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर दीप नारायण पांडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान की ओर से किया गया। इस अवसर पर सुधीर कासलीवाल, धर्मेंद्र कंवर, उमेश गोगना और कमलजीत यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। एग्जीबिशन का आयोजन जवाहर कला केंद्र की चतुर्दिक आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।